उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक सीट है सीसामऊ। सीसामऊ के चर्चे इस समय सबसे ज़्यादा हैं और उसका कारण यह है कि सीसामऊ पर किसी को अपने 22 साल के सूखे को ख़त्म करना है तो कोई अपनी 22 साल की विरासत को बचा कर रखना चाह रहा है। यहाँ पर इस बात की लड़ाई है कि जो 22 साल से बीजेपी का सूखा चल रहा था, 22 साल से उसने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए थे, उसको एक बार फिर से इस सीट पर जीत दर्ज करानी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार हर साल इस सीट पर अपना चुनाव जीत जाती है, वो अपना जो सत्ता है वहाँ पर वो कायम रखना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में किसी ने एंट्री मारी है तो वो है अपना दल ने। अपना दल की जो मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल, वो कानपुर आई थी और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उससे मांग की थी कि सीसामऊ से अपना दल प्रत्याशी को उतारा जाए। ऐसी मांग क्यों की गई, क्या तर्क हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद नवीन श्रीवास्तव जी, जो कि यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नवीन जी, बहुत ही अजीबोगरीब समय पर आप लोग की एंट्री हो गई। अभी तक तो लड़ाई चल रही थी कि सपा जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, अब आपकी एंट्री हो गई, ऐसा क्यों? एंट्री नहीं, हम लोगों ने क्या है कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से अपने नेतृत्व से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी से बात करें कि ये सीसामऊ विधानसभा जो है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है। क्या कारण है, उनके साथ जो जनता नहीं पहुंच पा रही। लेकिन हम लोगों ने जो तैयारी करी थी 2022 में, उसमें जो वोट नहीं मिलने वाले भी थे वो उसका भी समर्थन हमको मिल रहा था। तो उसको देखते हुए और फिर उसी बीच में स्वार टाटा पे जो 25 साल 27 साल से सीट नहीं मिल पा रही थी, उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल हुआ। तो उसी पे भी हम लोगों ने अपनी नेता से, बहन अनुप्रिया पटेल जी से बोला है, मांग करी है कि अगर हम लोगों को ये सीट दी जाए तो एनडीए की एक ऐतिहासिक दर्ज होगी, जीत की दर्ज होगी। और उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है हमारी बहन जी का चेहरा, जो सभी धर्म जाति के लोगों से प्रभावित हैं। क्योंकि उसका एक कारण और भी है, पूरे सत्ता पक्ष के अंदर अगर एक मुस्लिम विधायक है तो वो अपना दल का है। शकील अहमद अंसारी, रामपुर से वो सीट जीती गई थी। शकील अहमद अंसारी माननीय हमारे जो हैं वो विधायक बनाया हमारी बहन जी ने। तो उससे भी माइनॉरिटी इस बात को मानती है कि हम कहीं ना कहीं करने और करने में, कथनी और करने में मेरा अंतर नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ पास जो है, तो इसी बातों को लेकर हमने अपनी बहन जी से बात करी है और बहन जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बात करेंगी। और बाकी जो भी आएगा निर्णय, भाजपा लड़ती है तो मैं भाजपा के साथ रहूँगा और बाकी नेताजी का जो हमारे होगा निर्णय होगा। इतने सालों से आप खुद भी राजनीति में हैं और लगातार देख भी रहे हैं, सीसामऊ सीट, अन्य सीट भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सीसामऊ सीट, जिस पे कभी बीजेपी के विधायक लगातार जीता करते थे, वो 22 सालों से बिल्कुल भी इनकी जीत दर्ज नहीं हो पा रही है? आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। और जो मैंने अभी बोला कि सभी धर्म जाति को लोगों को लेकर एक विश्वास बनाना होता है जनप्रतिनिधि का जो चुनाव होता है, या उसके नेता को। तो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, वो जनता के बीच में अपनी एक पहचान होती है। वो हमारी बहन जी जो भी चुनाव आया है तो कुछ ना कुछ इतिहास दर्ज किया है उन्होंने, चाहे वो रामपुर स्वार टाटा सीट हो, चाहे खुद मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट हो। जब मिर्ज़ापुर लोकसभा चुनाव चल रहा था तो बहन जी अनुप्रिया पटेल पूरे प्रदेश का दौरा कर रही थी, लेकिन उसी समय हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान संभाले थे आशीष भैया, और वहाँ बैठकर उन्होंने, जैसे कि वहाँ पे नारा था कि बाहरी को हम हराएंगे, तो बाहर की बेटी को उन्होंने, मिर्ज़ापुर ने अपनी बेटी बनाया। 2 से तीसरी बार कोई भी सांसद नहीं बनता था, तीसरी बार सांसद बनाया। तो हम लोग, हमारा अपना दल का एक इतिहास है कि हम लोग कुछ ना कुछ इतिहास दर्ज करते हैं किसी न किसी चुनाव में। तो ये उपचुनाव में भी अगर निश्चित रूप से अगर सीट मिलती है तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और जीत दर्ज होगी, और ये भी एक इतिहास होगा। क्या सीसामऊ सीट के लिए आप लोग के पास प्रत्याशी हैं मौजूद? अगर हैं तो कौन है? देखिए, ये तो बात बड़ी वो है, आपने उसमें डाल दिया है। लेकिन चूंकि अभी हमारे खाते में सीट नहीं है, और हमारे खाते में जब सीट आएगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी बहन जी चूँकि कानपुर की रहने वाली हैं और कानपुर के एक कार्यकर्ता को बहुत नज़दीक से जानती हैं, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन व्यक्ति यहाँ से अच्छा चुनाव लड़ेगा और कौन जीत दर्ज कर सकता है। तो वो उस समय तय कर लिया जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो मुस्लिम बहुल सीट है,
सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास, और उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे दलित और पिछड़े वोट बैंक का है, तकरीबन 70 से 80 हज़ार बताया जाता है वहाँ पर है। तो ये जो दोनों वर्ग हैं जो कि जीत दर्ज कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, साथ में सिख वोटर जो कि हमेशा से विपक्ष में चला जाता है, तो ये तीनों आपके पास आ जाएंगे, इसकी उम्मीद आपको कैसे है? मान लीजिए अगर मिलती है। देखिए ये उम्मीद ऐसे की जाती है कि जो भी चुनाव हमने लड़े हैं, जहाँ पर भी लड़े हैं, जहाँ भी हम लोगों ने जीत दर्ज करी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पार्टी ने भाई सर्वे कराया कि माइनॉरिटी में हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, वो वोटों की जहाँ बूथ पर उस वोट कहाँ गया, तो वहाँ पे वोट हमारे लोगों को मिला है और काफ़ी स्तर से अच्छे से उस वोटों से मिला है, और इसलिए हमारी जो पार्टी के प्रत्याशी है वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। चाहे हमारे लोकल में आप देख लीजिए, घाटमपुर से हमारी विधायक जी माननीय सरोज कुरील जी हों, चाहे बगल वाली सीट में फतेहपुर से बिंदकी में, आप वहाँ भी आप सर्वे करा लीजिए, वहाँ का माइनॉरिटी वोट जो भी है वो हमारी पार्टी को मिला है। तो इसलिए हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग, चूँकि हमारे लोगों की पार्टी का जो विचारधारा है वो बिल्कुल एक है, हमें माइनॉरिटी हो या हमारा मेजॉरिटी हो उससे कहीं कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक ही सिद्धांतवादी लोग हैं। तो जो हमने आपको बताया सत्ता पक्ष में एक ही विधायक है, वो माइनॉरिटी का, वो हमारी पार्टी का है। अब आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये हमारे लिए सेफ साइड है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है, विचार करती है, तो निश्चित रूप से एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। बाकी हमारा पार्टी का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जाने। एक आखिरी सवाल, आपके अनुप्रिय से जब बात हुई है, जो मांग आप लोगों ने रखी, उनका क्या कहना था, क्या कहा? देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा है, लेकिन उनके चेहरा और उनकी बातचीत ये विचार हमें लगा कि निश्चित रूप से वो हमसे ज़्यादा वो इस बात पर सोच रही हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से, भारतीय भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से हम इस पर बात करेंगे। तो बस उन्होंने इतना ही बोला है। तो हम लोगों को जब उधर से दूसरी तरह निर्देश आएगा तो हम लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग की तैयारी बिल्कुल अंदर अंदर फिट है। वो चाहे हम लड़ें या भारतीय जनता पार्टी लड़े, वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए तैयारी हमारी बिल्कुल फिट है। तो आप थे नवीन श्रीवास्तव, जिनका ये कहना था साफ तौर पे कि सत्ता पक्ष पे अगर कोई इकलौता मुस्लिम विधायक है तो वो उनकी पार्टी से है, उनकी लगातार तैयारी भी पूरी चल रही है, और उनकी ये मांग है कि अगर अपना दल को ये सीट मिलती है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर जीत दर्ज करा सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।